एक सवाल है जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? हम सब ये महसूस करते हैं, है ना, कि हमारे अंदर कोई एक मैं है जो इस पूरी दुनिया का अनुभव कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर वो मैं, जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, असल में है ही नहीं? आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भगवान बुद्ध के दर्शन से इसी सवाल का एक बहुत ही गहरा और शायद चौंकाने वाला जवाब देती है। ये वाकई क्रांतिकारी विचार है। इसे कहते हैं अनात्मवाद या नो सेल्फ का सिद्धांत। अनात्मवाद? हाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप मौजूद नहीं हैं। नहीं, इसका मतलब है कि जिसे हम मैं समझते हैं वो कोई एक स्थायी ठोस चीज नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारे शरीर के अंदर कहीं बैठी हो, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक घटना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आज हम एक जासूस की तरह इस मैं की खोज करेंगे। हम एक एक संदिग्ध से पूछताछ करेंगे, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, और देखेंगे कि क्या इनमें से कोई असली मैं है या फिर मामला कुछ और ही है। तो इस जांच में हमारा पहला सुराग क्या है? इस जांच के लिए बौद्ध दर्शन हमें 5 मुख्य संदिग्धों की एक लिस्ट देता है। इन्हें पंचस्कंद कहा जाता है। पंचस्कंद? जी, ये 5 हिस्से या समूह हैं जिनसे मिलकर हमारे अस्तित्व का अनुभव बनता है। और इन स्रोतों के अनुसार हमारा तथाकथित मैं इन्हीं 5 लगातार बदलती हुई प्रक्रियाओं का एक एक जोड़ है। तो चलिए पहले संदिग्ध से शुरू करते हैं, जो सबसे ज्यादा साफ और ठोस लगता है, हमारा शरीर। हाँ, ये तो सबसे एविडेंट लगता है। हमारा शरीर, जिसे स्रोत रूप कहते हैं, हमारी हड्डियां, हमारा मांस, हमारा खून, इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं कहीं है तो यहीं से शुरू करना होगा। लेकिन ये सिद्धांत इसे मैं क्यों नहीं मानता? देखिए, यह स्पष्ट जरूर लगता है, लेकिन यहीं पर अनात्मवाद का सिद्धांत अपना काम शुरू कर देता है। हम अपने शरीर को एक स्थायी चीज मानते हैं, मेरा शरीर। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि यह शरीर हर पल बदल रहा है। वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार मर रही हैं और नई बन रही हैं। कहते हैं कि 7 साल में हमारा शरीर लगभग पूरी तरह से नया हो जाता है। तो क्या आज का शरीर वही है जो 7 साल पहले था? ये तो सोचने वाली बात है। महसूस तो यही होता है कि ये मेरा ही शरीर है, बचपन से अब तक। वो कॉन्टिन्यूटी, वो लगातार होने का एहसास कहाँ से आता है फिर? हम अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर कहते हैं, देखो ये मैं थी। वो एहसास हमारी यादों और धारणाओं से आता है। वो दूसरे स्कंध हैं जिन पर हम अभी आएंगे। शरीर अपने आप में एक नदी की तरह है, जिसका पानी लगातार बह रहा है। हम उस बहती हुई नदी को एक नाम दे देते हैं, जैसे गंगा, और उसे एक स्थायी चीज मान लेते हैं। ठीक वैसे ही हम इस लगातार बदलते हुए शरीर को मैं का लेबल दे देते हैं। मैं कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस शरीर के अंदर बैठी है। शरीर खुद उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसे हम मैं कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी जवानी या सेहत से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो हम असल में एक बहती हुई नदी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब उम्र बढ़ने पर या बीमारी में शरीर बदलता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है मैं खत्म हो रही हूं। बिल्कुल सही। दुख का पहला बीज यहीं बोया जाता है। हम एक प्रक्रिया से पहचान बना लेते हैं। तो पहला संदिग्ध यानी शरीर जांच में खरा नहीं उतरता। वो मैं का हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्थायी मैं नहीं है। भावनाएं, सुख, दुख, गुस्सा, प्यार, उनका क्या क्या वो स्थायी है? ये हमें दूसरे स्कंध पर लाता है, वेदना यानी अनुभूति या सेंसेशन। हाँ, और ये भी उतना ही अस्थायी है जितना कि हमारा शरीर। आप ही सोचिए, कोई भी भावना कितनी देर टिकती है? कुछ पल या शायद कुछ घंटे। बिल्कुल। जोर की खुशी आती है और फिर चली जाती है। गहरा दुख आता है और वो भी समय के साथ हल्का हो जाता है। कोई भी अनुभूति स्थायी नहीं है। और यहीं पर वो जाल बिछता है ना? हम ये नहीं कहते कि सुख की एक लहर आई है, हम कहते हैं मैं खुश हूं। हमने उस लहर को अपनी पहचान बना लिया। अब जब वो लहर जाएगी, जो कि उसका स्वभाव है, तो हमें लगेगा कि हमारा एक हिस्सा ही टूटकर चला गया। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वेदना बादलों की तरह है। वे आकाश में आते जाते रहते, लेकिन आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। बौद्ध दर्शन के अनुसार हमारी जागरूकता आकाश की तरह है, जिसमें ये भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हम खुद को बादल मान लेते हैं और उनके साथ बहने लगते हैं। अच्छा। हम सुख के बादल को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुख के बादल से भागना चाहते हैं,
और इसी खींचतान में हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बादलों के आने जाने पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, जबकि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम तो वो पूरा आकाश है जिसमें ये सब हो रहा है। मतलब भावनाओं को महसूस करना समस्या नहीं है, उनसे अपनी पहचान जोड़ लेना समस्या है। तो दूसरा संदिग्ध वेदना भी असली मैं नहीं निकला? नहीं, ये भी एक गुजरती हुई प्रक्रिया है। ठीक है, तो भावनाएं मौसम की तरह है जो बदलता रहता है, लेकिन हम दुनिया को जिस तरह से देखते हैं और समझते हैं, हमारी धारणाएं वो तो ज्यादा स्थायी लगती हैं। जैसे मुझे पता है कि ये एक माइक है और वो एक कप है, ये हमें तीसरे स्कंध पर लाता है, संज्ञा यानी परसेप्शन। क्या ये मैं हो सकता है? यहाँ आकर्षक बात यह है कि हमारी धारणाएं या पहचान पूरी तरह से हमारी यादों और अनुभवों पर आधारित होती हैं। एक ही चीज को दो अलग-अलग लोग पूरी तरह से अलग तरह से देख सकते हैं। जैसे मिसाल के लिए, किसी के लिए बारिश का मतलब रोमांस और चाय पकौड़े हो सकता है, और किसी किसान के लिए फसल की उम्मीद। जबकि सड़क पर रहने वाले किसी इंसान के लिए ये एक रात की मुसीबत है। बिल्कुल, बारिश वही है, लेकिन संज्ञा यानी उसे पहचानने और समझने का तरीका हर किसी के लिए अलग है। एक मिनट, लेकिन कुछ चीजें तो वस्तुनिष्ठ होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं। आग सबको जलाती है, पानी सबकी प्यास बुझाता है। क्या ये हमारी धारणा से परे एक सच्चाई नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आग से जलने की वेदना यानी अनुभूति सबको होगी, ये सार्वभौमिक है। लेकिन आग की संज्ञा यानी परसेप्शन अलग-अलग होगा। एक शेफ के लिए आग एक रचनात्मक औजार है। जिसे आग से कोई दर्दनाक अनुभव हुआ हो, उसके लिए वो आतंक का प्रतीक है। और एक पुजारी के लिए वो पवित्र है। सही बात है। तो आग का जो मतलब हम निकालते हैं, जो लेबल हम उसे देते हैं, वो हमारी संज्ञा है, और ये हमारे अनुभवों के साथ लगातार बदलती रहती है। जिसे हम बचपन में पसंद करते थे, जरूरी नहीं कि आज भी पसंद करें। अच्छा, तो संज्ञा एक लेंस की तरह है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और ये लेंस हमारे अनुभवों के साथ लगातार बदलता और अडैप्ट होता रहता है। तो ये भी मैं का एक स्थायी हिस्सा नहीं हो सकता, ये भी एक प्रक्रिया है। हमारी जांच में तीसरा संदिग्ध भी बाहर हो गया। बिल्कुल, ये भी एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी चीज नहीं। ये तो वाकई बहुत गहरा होता जा रहा है। मेरा शरीर बदल रहा है, मेरी भावनाएं बदल रही हैं, यहाँ तक कि दुनिया को देखने का मेरा नजरिया भी बदल रहा है। तो फिर बचा क्या? मेरी शख्सियत, मेरा व्यक्तित्व, मेरी आदतें, मेरी इच्छाएं, मेरे गहरे विश्वास, ये तो मैं होना ही चाहिए। और यही हमें चौथे स्कंद पर लाता है, संस्कार, जिसे मेंटल फॉर्मेशंस कहा गया है। संस्कार? हाँ, हम अक्सर अपनी आदतों और विचारों को ही मैं मानते हैं। मैं एक गुस्सैल इंसान हूं, या मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूं, या मैं एक आशावादी हूं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये संस्कार भी स्थायी नहीं है। ये हमारी कंडीशनिंग का नतीजा है, हमारे पिछले कर्मों और अनुभवों का। ये हमारे दिमाग में बने हुए गहरे रास्ते हैं जिन पर हमारे विचार आदतन चलते हैं। जैसे हम सालों तक एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं, और एक दिन अगर रास्ता बंद हो तो हमें सोचना पड़ता है कि अब कहाँ जाएं। हमारी आदतें भी ऐसे ही मेंटल हाईवेज हैं। क्या बढ़िया उदाहरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रास्तों को बदला जा सकता है, नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। सच में? हाँ, जिसे हम अपना व्यक्तित्व कहते हैं, वो भी पत्थर की लकीर नहीं है। ये आदतों और मानसिक पैटर्न का एक संग्रह मात्र है, जिसे समय और प्रयास से बदला जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तित्व कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि आदतों का एक बंडल है जिसे मैं बदल सकती हूँ। ये विचार तो एक तरफ से डरावना है और दूसरी तरफ से बहुत आजादी देने वाला है। यही इसका उद्देश्य है। अगर आप मानते हैं कि मैं गुस्सैल हूं, तो आप उस पहचान में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि गुस्से का एक मानसिक पैटर्न है जो बार बार उठता है, तो आप उस पैटर्न को बदलने के लिए काम कर सकते हैं। आप उस पैटर्न से अपनी पहचान को अलग कर लेते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि आप अपनी आदतों से बढ़कर हैं। वाह! तो चौथा और सबसे मजबूत संदिग्ध हमारा व्यक्तित्व भी मैं नहीं है, बल्कि सिर्फ आदतों का एक बदल सकने वाला समूह है। अब तो मैं सच में उलझन में हूं। हमने शरीर, भावना, धारणा और व्यक्तित्व सबको खारिज कर दिया। तो फिर ये सब अनुभव कर कौन रहा है? वो जागरूकता, वो चेतना जो इन सब चीजों को जान रही है, उसका क्या? ये पांचवा और आखिरी स्कंध है, विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस। विज्ञान वो जागरूकता है जो इन सभी चीजों का अनुभव करती है। यह हमारी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करने की क्षमता है। यह वह स्क्रीन है जिस पर शरीर, भावनाएं, धारणाएं और विचार की फिल्म चलती है। लेकिन, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, चेतना खुद भी स्थायी या स्वतंत्र नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? चेतना स्वतंत्र क्यों नहीं है?
क्योंकि चेतना हमेशा किसी न किसी वस्तु पर निर्भर होती है। देखने की चेतना तभी पैदा होती है जब आंखें हों और देखने के लिए कोई चीज हो। अच्छा। सुनने की चेतना तभी पैदा होती है जब कान हो और सुनने के लिए कोई आवाज हो। चेतना अपने आप में खालीपन में मौजूद नहीं रह सकती। ये हमेशा किसी चीज की चेतना होती है। तो चेतना कोई चीज नहीं है जो मेरे दिमाग में बैठकर बाहर देख रही है। ये तो एक घटना है जो तब घटती है जब मेरी इंद्रियां दुनिया के संपर्क में आती हैं। ये हर पल अनुभव के साथ पैदा होती है और खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये एक पूरी टीम की तरह है। जब आंखें, रूप और ध्यान एक साथ आते हैं तो देखने की चेतना का जन्म होता है। ये कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो देख रही है, ये एक क्षणिक घटना है। तो हमारी जांच के अंत में पांचों संदिग्ध शरीर, भावना, धारणा, आदतें और चेतना, इनमें से कोई भी अकेले मैं होने का दावा नहीं कर सकता। सब के सब अस्थायी और एक दूसरे पर निर्भर है। तो फिर मैं कौन हूं? ये पहेली तो और उलझ गई। इसे सुलझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है, रथ का उदाहरण। रथ का उदाहरण? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक रथ है। अब अगर आप उसके पहियों को अलग कर दें, धुरी को निकाल दें, लगाम और बाकी ढांचे को भी अलग कर दें, तो रथ कहाँ है? कहीं नहीं। सही है। क्या पहिया रथ है? नहीं। क्या धुरी रथ है? नहीं। रथ कोई अलग से चीज नहीं है। ये सिर्फ इन सभी हिस्सों के एक खास तरीके से एक साथ जुड़े होने और काम करने को दिया गया एक नाम है। और यही बात हमारे मैं पर भी लागू होती है। अगर आप शरीर, भावनाओं, विचारों, धारणाओं और चेतना को अलग अलग देखें तो मैं कहाँ है? कहीं नहीं। मैं सिर्फ इन 5 स्कंधों के एक साथ काम करने की प्रक्रिया को दिया गया एक नाम या लेबल है। बिल्कुल। इसमें कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा या कोर सेल्फ नहीं है जो इन सब हिस्सों के पीछे छिपा हो और उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। जैसे ही हिस्से बिखरते हैं, रथ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही मृत्यु के समय जब ये स्कंद बिखर जाते हैं तो तथाकथित मैं का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब मैं एक नाउन नहीं, एक वर्ब है। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं एक प्रक्रिया हूँ। हाँ। स्रोतों में इसे समझाने के लिए नदी का भी एक उदाहरण है ना? हाँ, और वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक नदी को देखिए, क्या आप एक ही नदी में 2 बार कदम रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि पानी तो लगातार बह रहा है। सही है। हर पल नदी नई है, फिर भी हम उसे एक नाम देते हैं, जैसे गंगा नदी, और सोचते हैं कि ये कोई स्थायी चीज है। बुद्ध का उपदेश यही है कि हमारा अस्तित्व भी ठीक इसी नदी की तरह है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, सब कुछ हर पल बदल रहा है, बह रहा है। जिस व्यक्ति ने इस चर्चा को सुनना शुरू किया था, वो शारीरिक और मानसिक रूप से अब तक थोड़ा बदल चुका है। ठीक है, मैं इस विचार को समझ पा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा डरावना भी है। अगर कोई स्थायी मैं नहीं है, तो क्या जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता? फिर अच्छे बुरे कर्म का क्या मतलब है? इसका फल कौन भोगेगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत ये नहीं कहते कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इसका असली मतलब तब समझ आता है जब हम इस झूठी पहचान के बोझ से आजाद हो जाते हैं। रही बात कर्म की, तो कर्म का सिद्धांत इस प्रक्रिया पर ही लागू होता है। जैसे एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है, वैसे ही इस जीवन के कर्म और संस्कार अगली चेतना की धारा को प्रभावित करते हैं। ये एक कारण और प्रभाव की निरंतरता है, किसी स्थायी आत्मा का सफर नहीं। तो इस पूरी समझ का व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है? हम इस ज्ञान का क्या करें? इस दर्शन के अनुसार हमारे सारे कष्ट की जड़ इसी बहती हुई नदी को पकड़कर रखने की कोशिश में है। हम अपने युवा शरीर, सुखद भावनाओं या अपने प्रिय विचारों को मैं और मेरा मानकर उनसे चिपक जाते हैं। और जब वे बदलते हैं तो हमें दुख होता है। हाँ, जब वे प्रकृति के नियम के अनुसार बदलते हैं या चले जाते हैं तो हमें दुख होता है। हम बदलाव का विरोध करते हैं, जबकि बदलाव ही जीवन का एकमात्र स्थिरांक है। तो ये पूरी कवायद उस झूठी पहचान को बचाने की है जिसे हम मैं कहते हैं। मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे वो चीज नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारे दुख उस मैं को केंद्र में रखकर ही पैदा होते हैं। हाँ, और जिस दिन ये समझ आ जाता है कि मैं कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि इन 5 स्कंधों की एक अस्थायी और लगातार बदलती हुई प्रक्रिया मात्र है, उस दिन इस प्रक्रिया से मोह टूटने लगता है। बिल्कुल,
आप अहंकार और कष्ट से मुक्त होने के मार्ग पर चल पड़ते हैं। आप जीवन को एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हैं, जो भावनाओं और विचारों के बादलों को आते जाते देखता है लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। ये डर से नहीं बल्कि गहरी समझ और शांति से आता है। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये बात सामने आती है, बौद्ध दर्शन के अनुसार मैं कोई स्थायी आत्मा नहीं है। जैसे एक रथ अपने अलग अलग हिस्सों पहिए, धुरी, लगाम का जोड़ मात्र है, वैसे ही मैं भी सिर्फ 5 स्कंदों यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के एक साथ काम करने को दिया गया एक नाम है। और वो नदी वाला उदाहरण कि कोई एक वस्तु नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। जैसे नदी का पानी हर पल बदल रहा है, वैसे ही हमारा शरीर और मन भी हर पल बदल रहे हैं। इसका मतलब जिस मैंने इस चर्चा को शुरू किया था वो अब तक बदल चुकी है। यही केंद्रीय विचार है। स्रोत बताते हैं कि दुख का असली कारण इसी बदलती हुई प्रक्रिया से खुद को जोड़कर उसे मैं या मेरा मान लेना है। जब इस अस्थायी संयोजन से मोह टूटता है तो अहंकार और कष्ट से मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो ये हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ देता है। अगर मैं वास्तव में एक स्थायी चीज नहीं बल्कि शरीर और मन की प्रक्रियाओं को दिया गया एक अस्थायी लेबल या विचार मात्र है, तो फिर उस पहचान की रक्षा के लिए जीवन भर किए जाने वाले संघर्ष का क्या अर्थ रह जाता है।